हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि शरद पूर्णिमा के दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। बिल्कुल सरल तरीके से आज आपके साथ इस वीडियो में पूजा करके दिखाने वाली हूँ। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके साफ स्वच्छ कपड़े पहन करके और जहाँ कहीं भी पूजा करनी होती है वहाँ पर साफ सफाई करके थोड़े से गंगा जल छिड़क करके और फूलों का या फिर चावल का आसन दे करके और पूजा करनी चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, गणेश जी की करनी चाहिए और साथ में भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए और उसके साथ चंद्र भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो कलश भी रखनी चाहिए। अगर कलश नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन पूजा इम्पोर्टेंट होती है तो उसमें कलश जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि कलश रखने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तो कलश रखने के लिए फूलों का आसन दिया है। आप अष्टदल कमल बना सकते हैं और कलश के ऊपर मैंने श्रीफल रखा है, आप दिया भी रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जैसे कि विष्णु जी की पूजा करी जाती है लक्ष्मी जी के साथ, तो विष्णु जी लड्डू गोपाल जी एक ही होते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल जी को रखूंगी। लड्डू गोपाल जी के साथ मैं पूजा करने वाली हूँ। आप विष्णु जी की फोटो चित्र मूर्ति हो तो आप रख सकते हैं। उसके बाद विष्णु जी लड्डू गोपाल जी का स्नान कराने के बाद अच्छे वस्त्र धारण कराने चाहिए। तो इस दिन सफ़ेद रंगों का विशेष महत्व बताया गया है शरद पूर्णिमा के दिन। तो इस दिन लड्डू गोपाल जी को सफ़ेद रंग अवश्य रूप से धारण कराने चाहिए और विष्णु जी, राधा कृष्ण और जो भी घर के मंदिर में देवी देवता विग्रह होते हैं उनको वस्त्र सफ़ेद रंग के धारण कराने चाहिए शरद पूर्णिमा के दिन। और पटके के ऊपर भी मैंने सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाया है, क्योंकि सफ़ेद रंग का ही विशेष महत्व है। तो सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कराने चाहिए लड्डू गोपाल जी के और उनका मतलब कि भव्य श्रृंगार करनी चाहिए शरद पूर्णिमा के दिन लड्डू गोपाल जी की। और उसके बाद दोस्तों, लक्ष्मी जी की ही पूजा करनी चाहिए। अकेले में लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करी जाती है। और इसके साथ जैसे कि मैंने बताया कि चंद्र भगवान यानी कि चंद्रमा की भी पूजा करनी चाहिए। तो चावल से चंद्रमा बनानी चाहिए। तो इस तरह से शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा बिल्कुल गोल हो जाते हैं, 16 कलाओं से रहित, इसलिए बिल्कुल गोल चंद्रमा बना करके और चांदी का सिक्का रखनी चाहिए। चांदी का सिक्का नहीं रख सकते तो आप नॉर्मल सिक्का भी रख करके पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूजा में सबसे पहले दिए जला लेंगे जो हमारे पूजा के साक्षी होते हैं। तो पूजा में दिया जलाने के बाद सबसे पहले हम अपने व्रत का संकल्प ले लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप व्रत का संकल्प लेते हैं तो व्रत का संकल्प लेने से और पूजा करने से हमें पूजा का पूरा पूरा फल मिलता है। उसके बाद जल का छींटा लगा लेंगे। तो गणेश जी, लक्ष्मी जी, कलश देवता में सभी को जल का छींटा लगा लेंगे और चंद्रमा में भी छींटा लगाएंगे और सभी को वस्त्र रूपी कलावा दे देंगे। अगर आपके पास वस्त्र है, चुनी है, तो माता लक्ष्मी जी को आप वस्त्र चुनी भी दे सकते हैं। उसके बाद चंद्र भगवान को मैंने यहाँ पर सफ़ेद जनेऊ दिया है और आप चाहे तो कलावा भी दे सकते हैं। उसके बाद सभी को लाल रंग के कुमकुम या फिर लाल चंदन का टीका या फिर सफ़ेद चंदन का टीका लगानी चाहिए। माता लक्ष्मी जी को लाल और चंद्र भगवान को लाल सफ़ेद भी लगा सकते हैं। चावल चढ़ाने चाहिए जो माता लक्ष्मी जी को अति प्रिय होती है, तो सभी को चावल चढ़ा देंगे। और उसके बाद इस दिन कहा जाता है कि सफ़ेद फूल चढ़ाने चाहिए। तो चंद्र भगवान को सफ़ेद या जो भी विग्रह है, मूर्ति है, जिनकी भी पूजा करें, सफ़ेद चढ़ाने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सफ़ेद नहीं चढ़ाया है। अगर आपके पास सफ़ेद हो तो सफ़ेद चढ़ाइएगा। उसके बाद सभी को भोग लगाने चाहिए। मिष्ठान, फल, जो भी आपके पास उन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। और जैसे कि शरद पूर्णिमा है तो सफ़ेद चीज़ों को भोग जरूर लगाने चाहिए। और उसके बाद दोस्तों, मैंने यहाँ पर रखा है पान के पत्ते के ऊपर लौंग, इलायची और सुपारी। तो इस दिन माता लक्ष्मी जी को आप लौंग, सुपारी, इलायची का भोग लगा सकते हैं। और इस दिन जो विशेष चीज़ें होती है, चावल का खीर, तो चावल की खीर का जरूर भोग लगानी चाहिए शरद पूर्णिमा के दिन। और खीर को कहा जाता है कि चंद्रमा के नीचे यानी कि चंद्रमा की जब रोशनी खीर पर पड़ती है तो कहा जाता है कि चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है शरद पूर्णिमा के दिन। तो अमृत का जो कुछ बूंदे अगर खीर में आ जाती है तो उसे ग्रहण करने से हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तो चंद्रमा के नीचे खीर रखनी चाहिए और उस खीर को माता लक्ष्मी जी को भोग लगा करके फिर प्रसाद रूप में सभी को घर में मिलजुल करके और खाने चाहिए। और दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन संध्या के समय पर दिया लगाने चाहिए अपने घर के मुख्य दरवाजे पर और 12 बजे तक उस दिया को जलाने चाहिए। और स्त्रियों को 12 बजे से पहले पहले नहीं सोना चाहिए और
उस दिन स्त्रियों को भूमि सहन करनी चाहिए शरद पूर्णिमा के दिन, क्योंकि उस दिन माता लक्ष्मी जी स्वयं सभी के घरों में आती हैं और वे देखती हैं। इसलिए भूमि सहन करना चाहिए स्त्रियों को। अगर हम भूमि सहन नहीं करेंगे तो इसे माता लक्ष्मी जी का अपमान माना जाता है। तो भूमि सहन करने चाहिए और माता लक्ष्मी जी के आने का इंतजार करने चाहिए।